अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को कराची के सबसे बड़े बाज़ार यानी कि इतवार बाज़ार में। और आप लोग यहाँ पर रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी ये इंट्रेंस है और लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। अंदर भी बाज़ार खचाखच भरा हुआ था और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बाहर ट्रैफिक का जो आप लोग सिस्टम चेक करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ होता है। तो जी इतवार बाज़ार में आप लोगों को मैं जो चीज़ें हो सकेंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये एक स्टॉल था, एक शॉप टाइप बनाई हुई थी भाई ने। तो यहाँ पर इनके पास स्टॉलर्स बहुत प्यारे थे और 350 के दे रहे थे ये पर स्टॉलर जो था ये 350 का बोल रहे थे। और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी जो है वो मतलब वाइड भी थे। ऐसा नहीं था कि बहुत कम विड्थ वाले हों, काफ़ी चौड़े चौड़े से इनके स्टॉलर थे और काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि रेगुलर मेरे ख्याल से करने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक या दो स्टॉलर ले लिया और उसको ही हर जगह लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत डिफरेंट तरह इनके जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो मैं दिखा रही थी। और सिल्क में भी हैं इनके पास, और एक ये जो कौन सा कपड़ा होता है लॉन टाइप एक कपड़ा था वो भी था, क्रिंकल वाले भी स्टॉलर्स थे। और ये अब जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये 150 का स्टॉलर था इनके पास, मतलब 350, 150 एंड 250 वाले स्टॉलर्स थे। तो भाई ने बोला कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे, इनमें भी काफ़ी जो है वो वाइड वैरायटी वाले भी हैं कि जिसमें जिनकी विड्थ जो है वो काफ़ी बड़ी है, और कुछ जो है वो मतलब श्रिंक टाइप थे, मतलब वो लेने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर आप लोग स्टॉलर्स लेते हैं तो कोशिश किया करें कि बड़े और खुले चौड़े स्टॉलर्स को प्रेफर करें, क्योंकि जो है अगर लेने में ही मज़ा नहीं आएगा फिर अगर बहुत ज़्यादा वो वाइड ना हो। तो ये देखिए ये मैं आप लोगों को शिफॉन में दिखा रही हूँ। आजकल शिफॉन में बहुत ज़्यादा इन है स्टॉलर्स। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास स्वेटर्स भी हैं यहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा स्टफ़ आया हुआ था विंटर्स का, इतना ज़्यादा स्टफ़ था और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। मतलब अच्छी क्वालिटी, और जिसको अच्छे से पहचान होना चीज़ें लेने की तो वो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें ले सकता है। मतलब और बारगेनिंग भी बहुत अच्छी कर देते हैं। मतलब प्राइसेस वैसे भी सही हैं, रिजनेबल थी, लेकिन अगर आपको बारगेनिंग का तरीका आता है तो आप लोग बहुत अच्छे दाम में अपनी जो भी चीज़ लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। और इनके पास यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है स्वेटर की जो वैरायटी थी वो भी बहुत अच्छी थी, श्रग्स भी बहुत अच्छे थे, और कोट्स और जैकेट्स हर तरह की चीज़ इनके पास यहाँ पर मौजूद थी। और ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट तरह की कोट्स दिखा रही हूँ। जो है वो काफ़ी लंबे वाले भी थे, लेंथ में लंबे भी थे, और शॉर्ट लेंथ कोट भी थे इनके पास। और कुछ टर्किश में जो वेयर किए जाते हैं ना वैसे लॉन्ग कोट जो थे वो लड़कियों के अबाया टाइप में वो भी थे। यहाँ पर मैं अब आपको वो दिखा रही हूँ उनकी वैरायटी। और इतना मोटा कपड़ा था, इतना अच्छा कपड़ा था इनका, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थे ये सारे के सारे। ये देखिए ये जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ डबल कपड़े में था, यानी कि बाहर से भी काफ़ी मोटा और इसके अंदर एक लाइनिंग टाइप भी इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था। तो मुझे तो यहाँ पर मतलब इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कोट दिखा रही हूँ, काफ़ी मज़े का कलर है, लाइट सा कलर है ये, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनकी प्राइसेस भी अगर मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप लोग इनसे बात करें तो वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे दे देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टाइट्स और कुछ ट्राउज़र्स और कुछ जो लॉन्ग फ्लैपर टाइप कपड़े हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर टी शर्ट्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टफ़ जो है वो विंटर्स का आया हुआ है। विंटर की इतनी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। यहाँ पर मैं आपको अब कुछ स्वेटर टाइप दिखा रही हूँ कि जिसके नीचे आप लोग जो है कोई शर्ट टी शर्ट भी वेयर कर सकते हैं। देन मतलब फैशन वाले जो स्वेटर्स हैं वो काफ़ी सारे आए हुए थे। जीन्स के ऊपर वेयर करने के लिए शर्ट्स बहुत सारी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी जो है वो मतलब डिज़ाइंस वाले बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, विंटर रिलेटेड स्टफ़ है। यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ मैं कि कितना सारा माल है इनके पास, कितना सारा सामान है, कितनी सारी वैरायटी है चीज़ों की, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब यहाँ पर कपड़े की बहुत वैरायटी लगाई हुई थी और इन्होंने। और जैसे मैंने आपको बोला कि विंटर जैसे ही आप लोग एंटर होंगे बाज़ार में तो विंटर स्टफ़ इतना भरा हुआ है यहाँ पर कि आपको मैं बता नहीं सकती। और इसके अलावा जो विंटर में पहनने के लिए ट्राउज़र्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, टाइट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइट्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्राउज़र्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी प्राइस में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये दिखा रही हूँ टाइट्स और ट्राउज़र, ये 250 रुपीज़ का एक है, सिंगल पीस है। और अगर आप लोगों को मतलब 2 पीस लेते हैं तो वो आपको 350 का एक था, और अगर आप 2 लेते हैं तो आपको 500 रुपीज़ में देंगे। और मतलब बहुत ही अच्छी प्राइस है, ये भी बहुत अच्छी रिजनेबल रेंज में बहुत अच्छा आ रहा है, पॉकेट फ्रेंडली है।
जी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को लेके गई हूँ जहाँ पर परफ्यूम्स की बहुत सारी वैरायटी थी और सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स थी। आई डोंट नो इनके पास जहाँ से भी आती हैं। सिल्वर सीक्रेट देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह और बहुत सारी खाड़ी की भी थी और यहाँ पर स्नो मिस्क भी है। मतलब बहुत सारी थी और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस इन सब की, मतलब लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंसेस थी सबकी। बॉटल्स थोड़ी सी जो है वो पुरानी पुरानी थी, लेकिन मतलब देखने में आप लोगों को ऐसी लग रही होंगी गंदी गंदी, लेकिन की जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी। और इसके साथ एक स्टॉल पे बहुत सारा बच्चों का स्टफ़ था, बच्चों और बड़ों का स्टफ़ था। वॉचेस की आप लोग कलेक्शन देख सकते हैं, कितनी सारे डिज़ाइंस की वॉचेस हैं। और आजकल ये जो चल रही हैं डिजिटल वॉचेस चल रही हैं, इस तरह की भी बहुत सारी थी इनके पास और अच्छी क्वालिटी की भी हैं और डिफरेंट मतलब लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट दोनों कॉस्ट मतलब की। और इनके पास यहाँ पे मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि जो ब्रांडेड माल होता है ना, मतलब अगर आप बोलेंगे ना किसी ब्रांड का नाम तो वो वाला माल भी निकाल के दिखाएंगे अगर आपको किसी ब्रांड का नाम पता है तो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्ड होल्डर्स बहुत सारे हैं और इसकी प्राइस थी आई थिंक इन्होंने मुझे बताई थी 350 या 250 करके कुछ बताई थी। तो सही है, ठीक है, अगर आपका काम निकल जाता है तो उस हिसाब से सही है। मतलब आजकल के दौर में इतने में मिलती है चीज़ तो अगर सही है, मतलब मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा। खैर जी, तो अब हम लोग एक मतलब पूरा जो एरिया बना हुआ था उसको क्रॉस करते हुए नेक्स्ट साइड पर जा रहे थे। वहाँ पे भी बहुत बड़े 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 इन्होंने शॉप्स और मतलब इस तरह टेंट टाइप लगा हुआ था, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट लोग बैठे हुए होते हैं। तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जा रहे थे। आप लोग यहाँ पर रश देख सकते हैं, इतना रश, गर्मी एक तो और रश बहुत ज़्यादा था। और मतलब मैंने पहले भी बाज़ार विज़िट किए हैं, बुध बाज़ार भी विज़िट किया है, लेकिन मैंने संडे बाज़ार में तो मैंने इतना रश देखा है, इतना रश, मुझे बहुत हैरत हो रही थी। और बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग यहाँ पर आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नो डाउट मुझे ये बाज़ार बहुत पसंद आया। और यहाँ पे बहुत स्टफ़ है, बहुत क्वालिटी है और बहुत ही अच्छी प्राइजेस में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं पार्किंग एरिया है, मतलब यहाँ पर बाइक्स की पार्किंग देख सकते हैं कि कितना रश है। और इसी तरह बीच में से जो है वो गाड़ियाँ भी जा रही थी, बहुत रश था मतलब। खैर जी, तो अब हम लोग जो यहाँ पर दूसरी साइड पे एंटर हो चुके हैं। तो अब इस स्पेस में आप लोग देखिए कि यहाँ पर भी कपड़े ही कपड़े, पर्दे, तकिए, जूते, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। कैप सब आप लोगों में अभी तो खैर स्टिल चलते हुए जा रही हूँ, कहीं पे मैं जो हूँ वो रुकी नहीं हूँ। जब मैं किसी जो है वो स्टॉल पे या शॉप जो भी बोलने आप लोग इसको, वहाँ पर रुकूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और कि क्या क्या है वहाँ पर स्टफ़। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बस ये दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सारा सामान है और बहुत, अगर आप लोगों को लेने की पहचान है तो आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा सा सामान ले सकते हैं। और यहाँ पर अब कर्टन्स की तो इतनी वैरायटी थी और नो डाउट कर्टन्स अगर आप लोग बाहर लेने जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इसी तरह के मतलब बल्कि उससे भी अच्छे भी मिल सकते हैं आप लोगों को, अगर मैंने जैसे बोला लेने की पहचान है तो। इतने प्यारे प्यारे कर्टन्स आपकी जो है वो अच्छी रेंज में आप लोगों को मिल जाते हैं। मैंने वही बोला ना कि अगर आप लोगों को बार्गेनिंग करनी आती है तो आप लोग यहाँ से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे कर्टन्स की वैरायटी है। हमें यहाँ से जो है वो एक शीट लेनी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेड है उसके ऊपर बिछाने वाली शीट जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो उसकी सर्च कर रहे थे कि हमें अच्छी सी शीट मिल जाए। और काफ़ी जगहों पर तो हम लोगों ने जब पूछा तो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर एक शॉप पे हमें मिल गई और वहाँ पे उनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस थे और बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस थे और काफ़ी हमें भी बड़ी और अच्छी शीट मिली है। और ये देखिए जैसे कि मैं आप लोग दिखा रही हूँ, इन भाई के पास से हम लोगों ने शीट लिया और इनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस थे और इन्होंने भी काफ़ी अच्छी रेंज में, मतलब हमें तो सही लगा। और हमें खैर जितनी हम लोग बार्गेनिंग करा सकते थे उतनी करा ली और मुझे लगा काफ़ी सस्ता मिल गया हमें। हमने 2 शीट्स ली थी और काफ़ी सस्ती, बहुत अच्छी मिल गई और अच्छे डिज़ाइंस की मिल गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़े से डिज़ाइंस दिखा रही हूँ शीट्स के कि क्या क्या हैं। देन आगे घूमते जाएं, बस मैं घूमती चली जा रही हूँ और आप लोगों को साथ साथ विजिट करा रही हूँ। आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो को और साथ साथ जो है वो यहाँ की वैरायटी चेक कीजिए कि कैसी है। तो यहाँ पर बैग की वैरायटी है। बैग्स में भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोगों को किसी ब्रांड का नाम पता है तो इन्होंने ब्रांड के जो बैग्स होते हैं ना वो ख़ास तौर पर अंदर छुपा के रखे हुए होते हैं, मतलब कुछ लगाए भी हुए होते हैं लेकिन कुछ अंदर छुपा के रखे हुए होते हैं। आप बोलेंगे ना कि हमें इस ब्रांड का बैग चाहिए तो आप लोगों को वही बैग निकाल कर देंगे। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, ब्लैक कलर का एक बैग था, ये लेदर वाले बैग्स हैं और काफ़ी अच्छे बैग्स थे। और यहाँ पर इतने प्यारे, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने बुध बाज़ार भी विज़िट किया, वहाँ पर जो बैग्स हैं ना वो थोड़े से मतलब कुछ मतलब वो बात नहीं थी, यहाँ पर इतनी वैरायटी थी
छोटे बड़े हर साइज़ में बहुत सारे बैग्स थे। और यहाँ पर अब आप लोगों को यहीं से गुजर रही थी तो यहाँ पर कुछ बच्चों के स्कूल बैग्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लगे हुए थे, पर्सेस लगे हुए थे और सूटकेस लगे हुए थे। डिफरेंट जगहों पे सारी सी बातें डिफरेंट चीज़ लगी होती हैं। यहाँ पर आप लोग बैग देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे से सारे और ज़रा से भी डैमेज नहीं होते ये, और 1000 रुपीज़ में और इस तरह से मिल रहे थे। इनकी रेंज मतलब प्राइस भी बहुत अच्छी सी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिलती हैं यहाँ पर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी अच्छी थोड़ी यूज़ होती हैं लेकिन बहुत अच्छी होती हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ये भी अच्छा होता है इनका माल। मतलब अगर आप लोग ट्राई करें तो ये भी अच्छा निकल आता है। अगर मतलब एक तो लक पे भी डिपेंड करता है, उसके अलावा भी जो है अच्छा निकल आता है शेविंग की। और मतलब कौन कौन सी चीज़ें इनके पास ऐसे ऐसे मशीन जो आपको पता भी नहीं होगा, टोस्टर, टोंग और कर्लर, हर चीज़ और मतलब सही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सारे का दिखा रही हूँ कि इनके पास कितनी सारी वेराइटी है, कितनी सारी रेंज है। और शायद ये थोड़ी सी डिफेक्टेड होती हों बट सही निकली। मतलब मैंने तो काफ़ी लोगों से सुना है तो वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है जो पॉलर्स, लोकल पॉलर होते हैं वो भी यहीं से सामान लेते हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा होता है जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी पेन्स, क्लिप्स और पोनियाँ, कैचर्स, ना जाने क्या क्या सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। पैंट्स, अब अगेन लड़कों का स्टफ़, कैप्स हैं, उसके अलावा लड़कों की बेल्ट्स, जीन्स, बहुत रश था। और टॉयज़ भी एक से बढ़कर एक टॉय था यहाँ पर। अगेन मैं कंपैरिजन कर रही होती हूँ बुध बाज़ार से, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा लगता है, तो यहाँ पर टॉयज़ भी बहुत डिफरेंट तरह के थे और बहुत सारी वैरायटी थे और मतलब साफ़ सुथरे टॉयज़ थे ये। तो यहाँ पर अब आप लोगों को मैं सारे दिखा रही हूँ, डिफरेंट तरह के टॉयज़ हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये भी अगेन मैं वही बोलूँगी कि इनकी भी प्राइसेस सही थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे। और बहुत सारे लोगों को मैंने तो यहाँ पर देखा कि वो बर्थडे के लिए बच्चों के लिए ना यहाँ से ले रहे थे गिफ्ट्स वगैरह बच्चों के लिए अपने। तो मतलब ये भी सही मुझे, क्योंकि देखने में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना कि सारे के सारे टॉयज़ सही लग रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उसमें डैमेज या कोई मसला मसाइल हो। सब अच्छे मतलब सही हालत में हैं ये सारे टॉयज़। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो यहाँ पर लोगों को मतलब बच्चों के लिए जो है वो गिफ्ट वगैरह के लिए बोल रहे थे कि गिफ्ट्स ले लेते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट ले लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। अगेन जो एक और जो स्टॉल है या शॉप जो भी बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पीकर्स भी थे और यहाँ पर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए जो कैमरास यूज़ किए जाते हैं वो भी थे। उसके अलावा यहाँ पर स्टैंड्स थे। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि स्टैंड होल्डर हैं अगर आप लोगों को वीडियो या ब्लॉगिंग या किसी भी चीज़ में तो उसके लिए हैं। उसके अलावा चार्जर्स हैं, हैंड फ्रीज़ हैं और बहुत सारा ईयरफोन तो सब कुछ था। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आयरन्स की, आप लोग ये देखिए कितनी सारी वैरायटी पड़ी हुई है। और ये भी मतलब मुझे तो देखने में तो सही लग रहा था, आगे वल्लाह आलम सही है यानी। यहाँ पर अगेन एक और टॉय, मैंने सब चीज़ों को जो है ना जो स्टॉल मेरे पास आ रहा था ना तो मैं उसको उस तरीके से कैप्चर करी थी। ऐसा नहीं था कि मैं टॉयज़ को एक जगह कर रही हूँ और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको एक जगह कर रही हूँ। तो जो रास्ते में चीज़ें मेरे आ रही थी तो बस मैं उसको कैप्चर कर लेती थी। तो आप लोगों को वैरायटी दिखा रही हूँ कि कितनी सारी वैरायटी है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए इतवार बाज़ार, जो कि लगता है अलादीन के साथ। मतलब अब तो अलादीन ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे डिफॉर्म कर दिया, उसको ख़त्म हो चुका है। बस उस जगह पर जहाँ पे पहले भी बाज़ार लगता था अभी भी वहीं पर ये बाज़ार लग रहा है, इतवार बाज़ार। और यहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत ही वैरायटी है। तो यहाँ पर अब आप लोग बच्चों के टॉयज़ देखिए कि भरे हुए, पूरे स्टॉल्स जो हैं वो भरे हुए हैं और लोगों का रश तो बहुत ही ज़्यादा था। और अगेन अब मैं आप लोगों के साथ आगे थोड़ा सा मूव करते हुए जा रही हूँ। तो शूज़, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जूतों की इतनी वैरायटी है। शूज़, जॉगर्स या जो भी टाइप्स होती हैं शूज़ की, वो बहुत सारी टाइप्स थी। और वहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ डैमेज या लोगों की यूज़ थे, ऐसा नहीं था, न्यू माल भी बहुत सारा था। और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन चप्पलों के कितने सारे हैं। शूज़ का विंटर रिलेटेड स्टफ़ बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगेन मैंने जैसे बोला अभी तो मतलब ये दोपहर का टाइम था, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वहाँ पे सांस लेने की जगह, मतलब सांस लेने में जो है इतनी दुश्वारी हो रही थी, लोगों का रश बढ़ता चला जा रहा था, सांस लेने में दुश्वारी होने शुरू हो गई थी, इतना रश हो गया था। और मैं बहुत हैरान थी कि मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अच्छी फैमिलीज़ के लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि आते हैं शॉपिंग करने के लिए, मतलब अच्छी फैमिली। जाहिर सी बात है मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इतवार बाज़ार के स्टफ़ से, इतवार बाज़ार की चीज़ों से और यहाँ पे क्वालिटी से चीज़ों की और जो प्राइसेस हैं उनसे। तो मेरे ख़्याल से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग जो हैं वो घाटे का सौदा नहीं करते, मतलब बहुत ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी जो है वो इतनी सारी मतलब चीज़ें देखते हुए जो हमें अच्छी लग रही थी हमने भी ली। हालांकि हमारा कोई इतना ख़ास प्लान नहीं था, हमें बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी थी। जो हमारा मेन फोकस था वो शीट थी, हमें जो बेड की शीट लेनी थी, लेकिन
लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर इतना सारा स्टफ़ देख के ना बस तो फिर दिल करता है, ऐसी बात है हम भी कुछ ना कुछ लें। इतना सारा सामान देखकर यहाँ पर अगेन अब मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ कि रश कितना ज़्यादा है। विंटर रिलेटेड स्टफ़ देखिए, हुडीज़ देखिए, शर्ट्स देखिए, टी शर्ट्स देखिए, फुल जो लेंथ आर्म्स होते हैं शर्ट्स के वो सारे मतलब फुल स्लीव्स वाले बच्चों की जो है टी शर्ट्स हैं, गर्म टी शर्ट्स हैं, सब इस तरह का स्टफ़ आया है। ट्राउज़र्स आए हुए हैं, कपड़ा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा भरा मतलब बाज़ार पूरा। और आपको जगह जगह सॉक्स, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सॉक्स की कितनी सारी वैरायटी है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स होंगे यहाँ पर, इतना ज़्यादा माल था। और ये विंटर रिलेटेड स्टफ़ इसमें भी गर्म सॉक्स भी आए हुए हैं और बस बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग इसको विज़िट कीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और यहाँ पर अब सूट केस देखिए, यहाँ पर आपको कहीं से भी ये लग रहे हैं कि ये यूज्ड हैं या कुछ ऐसे पुराने, एक नंबर चीज़ है यहाँ पर, इतनी अच्छी क्वालिटी आप लोगों को अगर इतवार बाज़ार में मिल रही है तो आप लोगों को किसी बड़ी मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना आप लोग किराया खर्च कर करके दूर दूर मॉल में जाएं स्पेशल चीज़ों के लिए। तो यहाँ आप लोग इधर विज़िट कीजिए इतवार बाज़ार को। इतवार बाज़ार में आपको हर चीज़ एक ही जगह पर मिल जाएगी, आप लोगों को ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं पड़ेगा। इतना मतलब वैरायटी यहाँ पर और इतने ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। ब्यूटी बॉक्स था और इसके अलावा ब्रीफ केस, सूट केस, बैग्स और बच्चों के बैग्स और न जाने क्या क्या सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया कि जो है वो अगर आप लोगों को बार्गेनिंग करनी आती है तो आप लोग बहुत ही फ़ायदे में रह जाएंगे। आप बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बहुत कम पैसों में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर गेन स्कूल बैग की क्वालिटी देखिए, क्वालिटी, कलर, डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, बहुत ही प्यारे पैसे हैं। और बस मैं घूमते चली जा रही थी और आप लोगों के लिए कैप्चर करते चली जा रही थी क्योंकि बहुत सारा स्टफ़ था, इतना सादा स्टफ़ था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको मैंने जो है वो कटा नहीं, उनको मैंने रिकॉर्ड किया, वरना जो है यहाँ पर इतनी वैरायटी इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर मैं बनाने लग जाती तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का व्लॉग बन जाता मेरा। तो मैंने ऐसा नहीं करना था। ऐसी बात है, मैं आप लोगों को बस मेनली दिखा रही हूँ कि आप लोग वैरायटी चेक कीजिए और ज़रूर विज़िट कीजिए इतवार बाज़ार को। यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो स्टफ़ मिलेगा, मेरी गारंटी है ये। और यहाँ पर अगेन अब मैं घूम रही हूँ, यहाँ पर अगेन बैग्स हैं और साथ जो है वो सूट केस, बहुत सारे स्टॉल्स है इसके भी। तो जो थे मैंने सब भी आप लोगों के लिए कैप्चर किया। मैं दिखाऊँ कि सिर्फ ये नहीं कि 1-2 स्टॉल नहीं लगा, बल्कि नंबर ऑफ मतलब स्टॉल्स हैं। आप लोगों को एक ही चीज़ के बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए कितने प्यारे प्यारे लगाए हैं इन लोगों ने। और ये तो मुझे यूज़ लग रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों को तो 1 नंबर माल होता है यानी कि जो न्यू होता है वो भी, उसके भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। और इनमें भी ऐसा नहीं कि यूँ ये सारे बिल्कुल अच्छी हालत में होते हैं सारे के सारे। और तो लग रहा था कि जो यहाँ पर मॉल्स में लोग हुए होते हैं ना, वो भी अपना स्टफ़ लेकर आए हुए हैं, मतलब क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत अच्छा सा स्टफ़ था। और मतलब मैंने सुना भी है कि जो मॉल्स के लोग होते हैं ना वो यहाँ पर अपना लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात है हर के लोग आते हैं, तो यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा लो कॉस्ट में दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा बिकनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, पसंद करते हैं इस बाज़ार को, सस्ता बाज़ार भी बोल सको। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर लोगों की जो है वो, लोगों को भी ऐसी बात है यही फील होता है कि लोग जो है वो कम पैसों में अच्छी चीज़ लेकर जाएं। तो यहाँ पर अगर सी ब्लर होती जा रही थी पिक्चर, क्योंकि जो है वो ऐसी बात है रश इतना कम, पहले इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से अगेन थोड़ी ब्लर होती जा रही थी पिक्चर। लेकिन खैर मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करती हूँ और आप लोग देखते चले जाइए कि कितना सारा स्टफ़ है यहाँ पर। जी तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बस क्विक दिखाती जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि स्टफ़ वही है सारा तकरीबन, लेकिन बस वैरायटी, कलर, डिज़ाइंस थोड़े से चेंज हैं। और हर जगह आप लोगों को ह्यूज वैरायटी ऑफ बैग्स, जूते और शूज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि फ़र्नीचर भी यहाँ पर मौजूद है। फ़र्नीचर इन अ सेंस जैसे वॉल कॉर्नर्स होते हैं, वॉल पर लगाने के लिए आजकल बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ चल रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी घर की जो वॉल्स हैं उनको डेकोरेट कर सकते हैं। लकड़ी के कुछ टेबल मौजूद थे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर खिलौने वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये भी जो है खिलौनों को भी मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी दिखा दी है। आप लोगों को जगह जगह पर डिफरेंट डिज़ाइंस के और डिफरेंट तरह के जो हैं वो बच्चों के टॉयज़ मिलेंगे और बहुत सारे हैं, बहुत डिफरेंट प्राइजेज़ में हैं और रिजनेबल प्राइजेज़ में हैं। तो डू विज़िट। मैं अगेन आप लोगों को बोलूँगी कि एटलीस्ट कराची के रहने वाले ज़रूर इसको विज़िट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बाज़ार है, ये बचत बाज़ार है। और बचत बाज़ार ऐसे नहीं है, वाकई में ही यहाँ पर बहुत आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। विंटर रिलेटेड स्टफ़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा आया हुआ है।
लेकिन आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कि थोड़ा सा जो है वो अर्ली आ जाएं, मतलब 10-11 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है जी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जो हैं वो मेकअप प्रोडक्ट भी हैं, और मैं जो इशारा कर रही हूँ यहाँ पर सिरावे जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उसकी यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट थी। मॉइस्चराइजिंग लोशंस थे, क्रीम्स थी, लोशन था और शैम्पू थे, बहुत सारा कुछ था। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना उनकी यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मुझे आई डोंट नो, यकीन नहीं था कि ये ओरिजिनल हैं या कॉपीज़ हैं, क्योंकि ना अभी मैंने रिसेंटली ना एक मॉल से मस्कारा बाय किया है, लेकिन ना वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं सोच रही थी यहाँ से मस्कारा पूछूं, तो इन्होंने मुझे 3-4 ब्रांड्स बताई और कह रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। तो पर मुझे ना दिल नहीं मान रहा था कि आई डोंट नो सही हो या ना हो। और जैसे मैंने बताया कि ब्रांड्स के नाम तो हैं और उनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। अच्छा, आजकल शिमर्स बड़े अच्छे अच्छे चले हुए हैं, वो भी इनके पास मौजूद थे। यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक लिपस्टिक का बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि पैकेजिंग देखिए आप कितनी अट्रैक्ट कर रही है आइज़ को। और उसके अलावा जो है देन अगेन थोड़ा सा आगे चलें तो फिर अगेन जूते ही जूते, जूते ही जूते, बहुत सारे जूते, और डिफरेंट प्राइजेस में 250, 350, 500, 600 इस तरह से डिफरेंट प्राइजेस में हैं। और इनकी भी काफ़ी अच्छी जो है वो वैरायटी और क्वालिटी है। कुछ जो है वो न्यू है, मतलब मुझे तो सारे न्यू लग रहे थे, मतलब हालत बुरी नहीं थी। जैसे उतना कि बहुत गंदी हालत में, ऐसा नहीं है, न्यू स्टफ भी इनके पास मौजूद है। और सच बताऊं, मैं ना जब भी यहाँ पर मतलब घूम रही थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना चप्पल स्लीपर्स लूँ, क्योंकि ना बहुत कलरफुल थी और मुझे हालांकि नीड भी नहीं होती, पर मेरा दिल करता है कि मैं ले लूँ। अब आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हैं। वॉशरूम चप्पल्स हैं आम भी आजकल, जैसे कि विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो फ्लोर ठंडा होता है, तो ऐसी बात है आपको वैसे भी नंगे पाँव नहीं फिरना चाहिए। तो मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ ना कुछ ले लूँ, बट ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी घर पर मौजूद हैं बहुत सारी स्लीपर्स, तो नहीं ली मैंने। और यहाँ पर सॉक्स की आप लोग रेडी, थाउजेंड्स ऑफ सॉक्स के पेयर्स थे और डिफरेंट विंटर रिलेटेड है। यहाँ पर लड़कों के जो सैंडल्स और इस तरह की चप्पल्स होती हैं उनकी, आप लोगों को देखने से कहीं से लग रहे हैं कि ये पुराने, बिल्कुल भी पुराने नहीं है, बिल्कुल न्यू स्टॉक लग रहा था। और बच्चों का बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारे शूज़ और उनकी इस तरह की विंटर रिलेटेड स्टफ मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और बच्चों को तो वैसे भी शूज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही है, कहीं आना जाना हो या फिर स्कूल और इस तरह की चीज़ें कहीं जाना आना हो तो उसके लिए शूज़ चाहिए होते हैं। तो वो भी बहुत ही प्यारी क्वालिटी और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइजेस पे आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आप लोग अगेन लोगों का रश देख सकते हैं, जिस जगह भी जाएंगे बस आप लोगों को भीड़ ही भीड़ मिलेगी, लोगों का जो है हुजूम मिलेगा, रश मिलेगा। और मैं आपको बस धड़ाधड़ दिखा रही थी कि बस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोग वैरायटी, क्वालिटी और रश देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कितना ज़्यादा स्टफ़ मौजूद है वो सारा आप लोग अगर ख़ुद विज़िट करेंगे तो आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि कितना जो है वो वर्थफुल आप लोगों का ये जो है आप लोगों की शॉपिंग होगी और आप लोगों का ये टूर होगा इस बाज़ार का। तो आप लोगों ने ज़रूर संडे बाज़ार को विज़िट करना है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं अगेन टॉयज़ पे जो है वो लोगों का रश चेक कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी गुजर के जाओगे ना आप लोगों को बस टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैं इस वजह से आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करी थी। और इसके अलावा क्रॉकरी यहाँ पर मौजूद है और बच्चों के हेलमेट्स और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों का रश देखिए आप लोगों को, मतलब इतनी भीड़ में से गुजर के मैं जा रही थी और पूरे जो बाज़ार का विज़िट कर रही थी, और मुझे तो मतलब मज़ा आ रहा था घूमने का। और इतना बड़ा बाज़ार है कि घूमते घूमते हमारे पाँव दुख गए, लेकिन बाज़ार अभी भी कुछ पार्ट रहता था विज़िट करने वाला। सो जितना हो सका हम लोगों ने उतना विज़िट किया, उतना मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। और इतनी वैरायटी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, बैग्स की, सूटकेस की, हर चीज़ की। और बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट वैरायटी है, सारा न्यू माल है। और यही माल जो है आप लोग जाकर जो है इस तरह की चीज़ें लेते हैं बहुत बड़े बड़े मॉल से, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं तो आप लोग इसको विज़िट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को सजेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि आप लोग इसको विज़िट करें, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एंटीक पीसेस दिखा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले एप्पल दिखाया, देन आप लोगों को मैं जो है नाशपाती दिखा रही हूँ। इसके ऊपर कुछ ग्लास के जो पीसेस हैं वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा आजकल टेबल जो होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सजाया जाता है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो वाइन ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें हैं एंटीक, वो सारी इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा क्रॉकरी भी मौजूद है। और ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था
तो मतलब एक क्वालिटी है इनके पास। आई डोंट नो ये सारा स्टफ़ कहाँ से आता है, बट आप लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे से इन्होंने जो है शुगर डालने के लिए शुगर पॉट और इस तरह की सब चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को इतना डिटेल में एक एक चीज़ नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है। तो आप लोग बस, मैं आप लोगों के लिए इसको क्लिक कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ देखते रहिए और आप लोग बस वैरायटी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है। तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं होता एक एक चीज़ को पकड़ना। और ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा एंटीक सा एक बहुत खूबसूरत सा पीस है, और इसको भी आप लोग अगर अपने टेबल्स पर या साइड कॉर्नर्स पर रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह ये क्लॉक भी बहुत अच्छी है, और ये जिस पे मैं इशारा कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह यहाँ पे पॉट का कलर देखिए कितने प्यारे से 3 पॉट्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये एक लैम्प है, और लैम्प को भी आप लोग देख सकते हैं, उसका हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट जो है वो खुद आप लोगों को देंगे। और इसी तरह प्लेट्स हैं, सारी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की। ये मुझे इतना पसंद आया था, ये जो 3 पीसेस के बाउल का सेट है, बट मैंने जाहिर सी बात है मुझे क्रॉकरी की ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वाई मैंने इसको बाय नहीं किया। और ये मुझे बहुत पसंद आया था। आई थिंक सो इसकी 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई थी उन भाई साहब ने जी। तो इनकी क्रॉकरी भी बहुत ही प्यारी थी, और मैं इनसे जो है इनकी प्लेट्स की कीमत और ये भी पूछ रही थी, तो इन्होंने मुझे बोला था 100 रुपीज़ पर प्लेट है। और जो ये सेट 6 प्लेट का सेट था ये 1500 रुपीज़ का था, और सारा चीनी का था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मग्स और कप्स की इस तरह की डिफरेंट वैरायटी, एंटीक पीसेस, प्लेट्स, डिनर सेट्स, इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी थी इनके पास। और ये जो डिस्प्ले में किए हुए बस इनके पास यही स्टॉक होता है। आपको अगर इसमें से कुछ पसंद आ रहा हो तो आप इसमें से बाय कर सकते हैं। और देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से पीसेस हैं। और ये एक और जो है डेकोरेशन पीस है, एलिफेंट्स बने हुए थे। और इसी तरह से एक और ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा था, गिफ्ट बॉक्स के अंदर से कैट निकल रही है, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग जो है अपने टेबल्स पर या साइड कॉर्नर्स पे यूज़ करें तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। ये पीछे एक सुराही टाइप या गुल्लक टाइप एक चीज़ बनी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। और अगर जैसे मैं 1 बाय 1 जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं दिखा रही थी, और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकती, तो आप लोग इसमें से ही जो है वो अपना देख सकते हैं कि क्वालिटी, मटेरियल और उसके डिज़ाइंस और सब कुछ देख सकते हैं। और रश भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। और ये अगेन एक और मुझे जो है डेकोरेशन पीस अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो ये जी ओवरऑल इनका एक पूरा जो है वो स्टॉल इन लोगों ने लगाया हुआ है। और इसके बाद बच्चों का स्टफ़ आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो इनके पास इतनी सारी स्ट्रोलर्स और इतने सारे जो हैं वॉकर्स और बच्चों के जो बेड्स होते हैं वो सब थे यहाँ पर। और डिफरेंट प्राइजेस हैं इनकी भी, ऐसा नहीं है कि सेम प्राइजेस हैं, क्योंकि जो है सारा जो है इनमें, मैंने इनसे पूछा था कि ये यूज्ड माल है या जो है ये न्यू है, तो इन्होंने बोला ये जो फर्स्ट मैंने जिस पे इशारा किया ना ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसी तरह से और भी कह रहे हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये बहुत कम यूज़ होती हैं, और मतलब प्राइजेस भी इनकी जो है वो बहुत ही रिजनेबल हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनली हम लेने जाते हैं तो ये जो है वो 28,000 30,000 डिफरेंट प्राइसेस होती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है 35,000 इस तरह की अच्छी वाली स्ट्रोलर्स मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये दे रहे थे मतलब बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको 6,000 8,000 तक मिल जाएगी। और इसके अलावा आगे जो है यहाँ पर मैं एक स्टॉल में मौजूद हूँ, यहाँ पर बर्थडे रिलेटेड स्टफ़ बहुत सारा मौजूद था इनके पास। मतलब बच्चों की बर्थडे के लिए जो है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, और इतने डिफरेंट आइडियाज़, बैलून्स थे, और इसके अलावा जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है, उसके अलावा स्टार्स और न जाने क्या क्या इनके पास मौजूद था। इसके अलावा स्टेशनरी भी मौजूद थी बच्चों की अगर आप लोग लेना चाहें। उसके अलावा गिफ्ट बॉक्सेस थे, गिफ्ट्स देने के लिए बहुत सारे चीज़ें थी कि आप लोग जो हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा पैकेट्स थे, रैपिंग शीट्स थी, बहुत कुछ था, बहुत स्टफ़ था। और मैंने यहाँ से मोहम्मद रूहान के लिए बैलून्स लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं बैलून्स, तो इस वजह से मैंने यहाँ से लिए थे। और आई गेस ये मुझे 100 रुपीज़ का एक पैकेट मिला है, और 100 रुपीज़ में कितने हैं वो मैंने नंबर्स ऑफ बैलून्स ने देखे कितने लिखे हैं उसके ऊपर। खैर लेकिन काफ़ी सही लगे मुझे, तो इस वजह से मैंने यहाँ से ले लिया, क्योंकि हमने जो इनकी बर्थडे के लिए लिए थे वो हमें नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ से लेते, क्योंकि जो शॉप से सामान लेते हैं ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे लग रहा था कि प्राइजेस काफ़ी सही हैं। तो मैंने खैर जो जो चीज़ें पूछी मुझे उनकी प्राइजेस तो काफ़ी ठीक लगी। और यही सारा स्टफ़ होता है, जाहिर सी बात है बच्चों की
बर्थडे के लिए इसी तरह से डेकोरेशन की जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस तरह के बाज़ार से ले लें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों के मनी बॉक्स हैं, कैंडल्स हैं और डिफरेंट जो है इस तरह का सामान है बच्चों से रिलेटेड और घर से रिलेटेड। यहाँ पर बच्चों के लिए देखिए एजुकेशनल टॉयज़ भी हैं और ये एजुकेशन के हिसाब से था कि अगर इसके ऊपर एनिमल्स बने हुए हैं, कार्डबोर्ड था और आप जो है उसको पेस्ट करना बताएं बच्चों को कि किस तरीके से पेस्ट किया जाता है। ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं इस तरह की चीज़ें। सो अपने बच्चों के लिए इस तरह की टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखा करें। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं एक बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसी तरह से इनके पास भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं और इनकी भी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। अगर मतलब मैं 1 बाय 1 पूछती नहीं हूँ, सारी सी बातें जब पूछो तो वो यही बोलते हैं कि डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, आप पसंद कीजिए, देन हम बात कर लेंगे इस पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कारपेट के सेक्शन पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर कर्टन्स, कारपेट्स और डोर मैट्स, इनकी भी बहुत बड़ी सी वैरायटी मौजूद है। और ये जो है डोर मैट्स आई गेस 20 रुपीज़ 50 रुपीज़, डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट प्राइजेस हैं इनके। और यहाँ पर ये जो कारपेट्स हैं ना, ये टर्किश कारपेट्स होते हैं और जी, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आप लोग यहाँ पे भी लोगों का रश देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे डोरमेट मिल जाते हैं, तो वॉशरूम या फिर गेट वगैरह के आगे बिछाने के लिए सही रहते हैं यहाँ से अगर ले लें आप। और उसके अलावा भी अच्छा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को पता और आप लोग बोले ना कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो इनके पास अलग से इन्होंने कुछ चीज़ें न्यू भी रखी हुई होती हैं, तो वहाँ से भी निकाल के देते हैं। और ये ईरानी और टर्किश कारपेट्स होते हैं, उनके पीसेस हैं और काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा रनर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं कोई रनर भी लूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बस मैं जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कैप्चर करी थी, अदरवाइज़ जो हमें शॉपिंग करनी थोड़ी बहुत वो हम लोगों ने ले लिए थे। जी, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ विंटर रिलेटेड स्टफ़ भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो धागे जो होते हैं ना, धागा क्या ऊन बोलते हैं, हाँ ऊन जो होती है ना, वो भी मौजूद थी। मतलब लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे थे और बंडल्स ऑफ बंडल यहाँ पर ऊन मौजूद थी, डिफरेंट कलर्स में थी। और जो भी तमाम सुघड़ औरतें थी ना, तकरीबन वही ये बाय कर रही थी, अदरवाइज़ जाहिर सी बात है जो थोड़े से सुघड़ नहीं होते ना, वो कौन आएगा और इतनी मेहनत वाला काम करेगा। वरना आजकल की जनरेशन जो होती है वो कहती है कि रेडी टू वेयर उनको चीज़ें मिल जाएं, यानी कि अगर उनको जो स्वेटर्स हैं वो भी रेडी टू वेयर हो, मतलब फ़न बने बनाए मिले, कोई चीज़ खुद मेहनत ना करनी पड़े। जी, तो खैर यहाँ पर किचन रिलेटेड स्टफ़ मौजूद है और सारा का सारा जो है वो प्लास्टिक का है और ईच की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ थी। और यहाँ से कुछ भी आप ले लें 100 रुपीज़ का। यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक चार्जिंग रैक दिखा रही हूँ कि मोबाइल यूज़ करने के लिए, चार्ज करने के लिए हम लोग जो है कहीं पे भी रख देते हैं, तो ये जो है बहुत आसानी हो जाती है कि इस रैक को आप लोग जो है कहीं पे भी जो है कील लगा के इसको अटैच कर दें और देन इसके साथ जो है वो चार्जिंग करें, तो बहुत आसानी हो जाती है और काफ़ी जो है ये बुरा भी नहीं लगता, मोबाइल भी आपके सेफ़ रहते हैं इससे। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बस आप लोगों को मैं जो हूँ चलते फिरते जो थोड़ा बहुत होगा वो विज़िट करवाऊँगी। तो यहाँ पर अगेन कुछ प्लास्टिक का स्टफ़ आ गया किचन रिलेटेड या फिर जो है जो भी किचन रिलेटेड या घर की जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हैंगर्स भी देख सकते हैं, ये सारा है, बहुत सारा प्लास्टिक रिलेटेड स्टफ़ है और बहुत सारी, जैसे हर चीज़ की यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वैरायटी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो किचन और घर के रिलेटेड है। और अब जो है चलें जी, अब यहाँ पर कुछ आपको अगेन कुछ कर्टन्स दिखाती हूँ और कर्टन्स की इतनी अच्छी क्वालिटी है जो आपको बड़े बड़े मॉल या शॉप से जो हैं वो कर्टन्स आप लोग इतने एक्सपेंसिव लेकर आते हैं, अगर आप लोग यहाँ से विज़िट करेंगे तो उसकी तकरीबन हाफ़ प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। और कपड़ा इतना अच्छा, इतना मोटा कपड़ा, लाइट को रोकने वाला, डस्ट को रोकने वाला, कलर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हैं, बहुत ज़बरदस्त से कर्टन्स थे। अगेन कुछ किचन रिलेटेड स्टफ़ आ गया है, वॉशरूम और इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करने के लिए, ये टिश्यू पेपर्स को आप लोग इसमें लगा सकते हैं, उसके रोल को, इस तरह के बहुत सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। अगेन यहाँ पे बस चलते चलते मैंने आप लोगों को सोचा दिखा दूँ कि क्या है, किचन का काफ़ी सारा स्टफ़ था। और अगेन आप लोग रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और चलते चलते यहाँ पर अगेन एक और जो है वो प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ों की छोटा सा स्टॉल आ गया था। तो यहाँ पर कुछ फ़ंकी स्ट्रॉज थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी जो है कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मुझे फ़ंकी स्ट्रॉज होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह फ़ंकी जो ग्लास प्लास्टिक के होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी जूस या ड्रिंक वगैरह आप लोग इसमें बड़े मज़े से पी सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो है वो लूज़ में बहुत सारे फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास वास मौजूद हैं तो आप उसमें लगाने के लिए यहाँ से काफ़ी सारे
के जो हैं वो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स ले सकते हैं, एक तरह के भी ले सकते हैं और डिफरेंट अगर आप लोगों का मूड हो तो आप लोग डिफरेंट भी बनवा सकते हैं इनसे। तो ये आप लोगों को बहुत ही प्यारे से सेट बना कर देंगे और डिफरेंट प्राइजेज़ हैं इनके, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी प्राइजेस पे मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग अगेन रश चेक कर सकते हैं, मतलब रश तो आप लोगों को हर जगह मिलेगा। और जी नेक्स्ट आप लोगों को मैं अब यहाँ पर एक दिखा रही हूँ कि कुछ सॉफ्ट टॉयज़ का एक स्टॉल था। तो यहाँ पर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे से सॉफ्ट टॉयज़ थे। मेरा पहले इरादा था कि मैं सिर्फ ना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कैप्चर करूँ इसको, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त था, इनके पास इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे, इतने कलरफुल, और वैसे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कलरफुल चीज़ें, तो ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे और हर साइज़ में मौजूद थे। ये किसी की प्राइस 100 रुपीज़ थी, किसी की 50 रुपीज़ थी, किसी की 200 थी, किसी की 500 थी। तो वो डिपेंड्स ऑन जो है वो उसका साइज़ पे डिपेंड करता है कि क्या है आप लोग क्या लेते हैं। और इन्हीं भाई साहब के पास पीछे बहुत सारी बेड्स भी लगी हुई हैं, तो मतलब लेदर का थोड़ा बहुत सामान इनके पास मौजूद था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ना ये जहाँ इन्होंने स्टॉल लगा था यहाँ धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरा मैंने जैसे बताया कि बस कम इरादा था कि मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, लेकिन मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने सारे के सारे मतलब तकरीबन दिखाने शुरू कर दिए। मेरे हाथ में जो जो लग रहा था मैं आप लोगों को दिखाते चले जा रही थी। और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इनके पास भी बहुत ज़्यादा रश था, लोग इनसे भी बहुत ज़्यादा बाय कर रहे थे ये सॉफ्ट टॉयज़, और देखने में भी काफ़ी क्लीन लग रहे थे और काफ़ी अच्छे थे। मतलब डिफरेंट जो हैं वो कैरेक्टर्स थे, ये कार्टून कैरेक्टर्स भी थे और कुछ जो हैं वो एनिमल्स की भी बनी हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त थे इनके पास। और यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी इनकी लेदर की मैंने आप लोगों को दिखा दी बेल्ट्स वगैरह, और ये इन्होंने ऊपर भी हैंग किए हुए हैं कुछ डिफरेंट साइज़ के, तो ये भी बहुत अच्छे थे। और मतलब इनका स्टॉल जो है वो कैप्चर करना जो है वो वर्थफुल था, मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। देन जी आगे आ जाइए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ज्वेलरी है, और पर्सनली मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह के जो बैंड्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे हाँ स्टड्स वगैरह पसंद हैं, लेकिन मैं वो भी इतने ख़ास वेयर नहीं करती हूँ। बट बहुत सारे स्टड्स की भी मतलब क्वालिटी और वेराइटी मौजूद थी। और ये आजकल जो है ना इस तरह के लोग बहुत वेयर करते हैं, कड़े वगैरह जो होते हैं ना चौड़े वाले, ये बहुत चल रहे हैं। और मेरी एक फ्रेंड थी ना वो भी बहुत शौक से मतलब वेयर करती थी, उसको भी बहुत शौक होता था, पर मुझे समझ नहीं आती लोग इतने कैसे पहनते हैं चौड़े चौड़े। खैर जी, तो यहाँ पर क्लॉक्स आ गए, तो वॉल क्लॉक्स हैं बहुत सारे, इसकी प्राइस जो है इन्होंने बताई थी 1400 रुपीज़ है। और इनके पास डिफरेंट क्लॉक्स हैं, कोई इतने ख़ास अच्छे वाले डिज़ाइंस नहीं थे, बट मैंने कैप्चर कर लिया। और ये भाई साहब मुझे बता रहे थे कि मेरे पास ये जो छोटा पड़ा हुआ है ना इसका एक लार्ज भी है और वो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और वो लास्ट पीस बचा हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने बोला भाई साहब दिखा दीजिए अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। जी तो यहाँ पर वो मुझे दिखा रहे हैं और इसकी ख़ास खसूसियात गिनवा रहे थे कि ये जो है हमारे पास 2200 रुपीज़ में है, बड़ा है साइज़ में। असल में उन्हें लग रहा था कि मैं ये जो क्लॉक हैं ना ये सारे किसी को ना दिखा रही हूँ और उन्होंने बाय करने, बट ऐसा नहीं था, मैं तो बस जस्ट वीडियो बना रही थी। लेकिन ये देखिए मुझे कितने इंटरेस्ट से ये सारे जो हैं कहने इसकी वीडियो बना लें आप, इसकी जो पिक्चर बना लें और जो है दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी जी सही है। और फिर उसकी क्वालिटीज़ तो इतनी गिनवा रहे थे कि ये ऐसी है तो ये ऐसी है तो ये वो सब कुछ। जी तो आगे गई तो यहाँ पर सिर्फ ये सब कुछ नहीं, बच्चों का सामान, बच्चों की एजुकेशनल बुक्स, एजुकेशनल टॉयज़ सब कुछ था। तो एजुकेशनल बुक्स भी बहुत सारी हैं, बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर बड़ों से भी रिलेटेड बुक्स हैं, उसके अलावा फ़िलासफ़ी और जो है SST और इस तरह की सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद था, साइंस का सब कुछ था। और बहुत सारी बुक्स की भी वैरायटी मौजूद है, आर्ट की बुक भी देख सकते हैं आप लोग, प्लैनेट अर्थ, एक्सप्लोरर, और बहुत सारी बुक्स थी, मतलब बहुत 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 सारी वैरायटी थी, डिक्शनरी सब कुछ। तो यही देखते देखते ना मेरे हाथ में एक ये बुक लगी घोस्पिरिट्स के ऊपर। ये हम लोगों ने इंग्लिश मूवीज़ में देखा होता है ना, उसमें यूज़ करते हैं वो लोग स्पिरिट्स को बुलाने के लिए। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा अंदर से खोला मैंने इसको रख दिया, मैंने कहा ये ना कि कोई वबाल मेरे ऊपर ही आ जाए, छोड़ो जी इसको रख दो। जी तो यहीं पे इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी बुक्स की, बहुत सारी बुक्स थी बच्चों से रिलेटेड, स्टोरी बुक्स, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ड्राइंग बुक्स भी थी, कलरिंग बुक्स भी थी, मतलब हर एज लिमिट के बच्चों की। और उसके बिल्कुल सामने ही एक और बहुत बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स थी, डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स थी। जो लोग पढ़ने के ज़रा शौकीन हैं, इंग्लिश नावल भी थे, उर्दू नावल भी थे, और इसी तरह से बच्चों की डिफरेंट जो हैं वो क्लासेस की और वैरायटी ऑफ बुक्स थी, स्टोरी बुक्स और एक्सेट्रा थी। उसके अलावा स्टेशनरी भी थी यहाँ पर बच्चों की। तो यहाँ पर अगर आप लोग बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहें ना तो वो बहुत अच्छी सी क्वालिटी थी वहाँ पर। अच्छा जी नेक्स्ट आगे जो है ये कुछ
कटलरी थी, इन्होंने जो है ना 6 पीसेस की कटलरी के सेट बनाए हुए थे। गुजरते गुजरते मैंने सोचा चलें आपको ये भी दिखा दूं। और रश आप लोग देख सकते हैं कि उस कटलरी के ऊपर भी कितना ज़्यादा है, और लोग जो हैं वो बस लेके ऊपर झुमघट्टा लगा के खड़े हुए हैं। और लोगों ने, आपने यहाँ पर देखा होगा कि लोगों ने जो है सामान यहाँ तक कि हाथों में पकड़ लिया हुआ है। उनको कोई चीज़ नहीं मिली बड़ी या कोई इस तरह से, तो उन्होंने हाथों में ही सामान लिए हुए हैं। और शॉपिंग जो है वो लोग धड़ाधड़ कर रहे थे यहाँ से। ज़्यादातर जो मैंने देखा वो विंटर रिलेटेड स्टफ़ लोग ले रहे थे, ज़्यादातर ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें जो थी। पिलोज़ भी बहुत सारे लोग ले रहे थे। पिलोज़ मैंने आप लोगों को आई गेस नहीं दिखाया। यहाँ पर पिलोज़ की बहुत वैरायटी है, मेडिकेटेड भी हैं और जो आम होते हैं कंपनीज़ के वो भी हैं। और यहाँ पर ये अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि घरों में यूज़ होने वाली लाइट्स होती हैं ना, आजकल बड़ी मॉडर्न किस्म की लाइट्स लोग लगाते हैं घरों के बाहर भी, अंदर नहीं, ये मेन गेट्स पे इस तरह की लाइट्स मैंने देखी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह की थी और इनके जो फ्रेम्स बनाए हुए थे वो कुछ लकड़ी के थे। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि रूम में लगाने के लिए, अगर इसके अंदर बल्ब वगैरह लगाने के लिए भी बहुत प्यारे से होल्डर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इस तरह का बहुत ही स्टफ़, मतलब हर चीज़ आपको इतवार बाज़ार में मिलेगी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको विज़िट करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो के एंड तक देखिएगा जी। तो इसी तरह अब हम लोग जो है तकरीबन बस एग्ज़िट ही लेने वाले थे। तो यहाँ पर इसी जगह पर, इसी जो एरिया है पूरा, वहाँ पर बहुत सारी जो है वो मेल्स की वैरायटी थी। जीन्स की पैंट्स थी, टी शर्ट थी, ऑफिस वेयर शर्ट्स होती हैं वो थी, फुल स्लीव शर्ट्स थी। अब तो ज़्यादातर जितना मैंने मटीरियल देख रहा है वो सारा फुल स्लीव्स का आया हुआ है, क्योंकि अब जो है वो विंटर का स्टफ़ स्टार्ट हो गया हुआ है। तो उस हिसाब से ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें मौजूद थी। और बस अब हम लोग जो हैं वो निकलने वाले थे। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक तो लोगों का रश और ऊपर से जगह जगह जो वैरायटी मौजूद है वो भी। और यहाँ पर बस अब हम लोग निकलने लगे थे। तो बाहर ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ हिंदुस्तानी टाइप औरतें होती हैं ना, उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाए हुए थे और अच्छे थे उनके भी, लेकिन प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा बता रही थी। और यहाँ पर आप लोग पार्किंग में अगेन रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। खैर जी, हम लोग अगेन जो है वो पहले वाले एरिया में आ गए हैं, जो बहुत बड़ी स्पेस उन्होंने बनाई हुई है। एक पूरा टेंट लगाए हुए उन्होंने जगह जगह पर, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ है, उसके अंदर जगह जगह छोटे छोटे से स्टॉल शॉप्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी अब बस गुजरते गुजरते मैं आप लोगों को कुछ कपड़े दिखाऊंगी। ये कुछ रेडीमेड कपड़े लगे हुए हैं और बहुत ही सस्ते 500 रुपीज़ के हैं, लेकिन मुझे कुछ इतने खास पसंद नहीं आए, ठीक है। और इसी तरह 3 पीस सूट हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को कपड़े की पहचान है तो यहाँ पर ना जो बहुत बड़े बड़े थान हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 2 पीस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 3 पीस भी बहुत अच्छे मिलते हैं जी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि लेसेस की तो इतनी वैरायटी थी। यहाँ पर पहले मैं इसको कैप्चर नहीं कर सकी थी क्योंकि हम लोग दूसरे टेंट जो साइड लगी हुई है वहाँ पर चले गए थे। तो ये मैंने सोचा था कि मैं वापसी पे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को एग्जिट यहीं से लेना था। तो यहाँ पर ज़्यादातर वैरायटी जो है ना कपड़े की, और कपड़ा भी मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में अभी नहीं बताया, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। शादियों के कपड़े, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े और इस तरह का बहुत सारा स्टफ़, बहुत सारी वैरायटी, बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी, कलरफुल और हर तरह का। मतलब सस्ता भी, अगर आप किसी को सूट चाहिए तो सस्ता भी मिलेगा, और अगर महंगे साइड पे जाएंगे तो महंगा, खैर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लेसेस की वैरायटी देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत प्यारे से डिज़ाइन थे। आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है फैशन में है, ट्रेंड में है ये आजकल। लोग जो हैं वो लेसेस लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो इनके पास बहुत सारे कलर्स थे और ये 20 रुपये गज़ दे रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और इनके डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, और शिमर्स में भी हैं इनके पास, और जो तिल्ले वाली होती हैं, गोटे वाली होती हैं, हर तरह की। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरह की पसंद करें। जो भी मैं आपको सी ग्रीन दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों के जो मतलब मैंने कपड़ों पे लगी हुई भी देखी हैं, और इसके अलावा जो है लोग बाय भी बहुत ज़्यादा करते हैं इस तरह की लेसेस। अब वो गोटे छोटे वाली लेसेस जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, और इसके अलावा जो है वो सीढ़ी लेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही थी कि हर तरह की वैरायटी मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर तरह के दुनिया में लोग हैं, तो सबको जो है वो सब लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर स्टफ़ मौजूद था जी। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं आपको वेडिंग वेयर बता सकती हूँ, अनस्टिच दिखा रही हूँ कि अनस्टिच वेडिंग वैरायटी है, वेडिंग वेयर की वैरायटी है। तो आप लोग यहाँ से कपड़ा लूज़ में ले सकते हैं और अपनी पसंद का सिलवा सकते हैं।
तो ये भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब डिज़ाइन वगैरह ठीक थे। और अगर किसी का दिमाग बहुत चलता है तो वो उसको चलाते हुए जो है वो कपड़ा यहाँ से लेके बना सकते हैं। और ये देखिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भाई साहब पूरा दिखा रहे थे कि दामन पे भी काम है, इसके डिफरेंट कलर्स भी हैं। तो ये एक बहुत सारे जो है आप लोगों के पास कलेक्शन है यहाँ पर वेडिंग की। इसके अलावा अगेन यहाँ पर जो है प्लेन में भी बहुत सारी वैरायटी है, और शमीज़ों के कपड़े, उसके अलावा जो है वो मर्दों के कपड़े, वॉशिंग वेयर, ये वो पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ था यहाँ पर। और ये गुजरते गुजरते मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि लूज़ में इन्होंने पीसेस रखे हुए हैं कि अगर किसी को जो है वो लूज़ में चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। थान बना के भी रखे हुए हैं, तो मतलब पठान है तो वो हर तरह का यहाँ पर कपड़ा मौजूद होता है और अच्छा कपड़ा मौजूद होता है। और यहाँ पर जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि ब्रांड के ट्राउज़र्स होते हैं ना वैसे यहाँ पे कपड़ा मौजूद होता है। और मतलब मोटा वाला अच्छी वाली जो कॉटन या अच्छी वाली लॉन जो होती है ना वो यहाँ से मिल जाती है इन पठानों के पास से। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बस हम लोग एग्ज़िट लेते हुए मैं जो हूँ वो जल्दी से आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो शादियों वादियों वाले कपड़े मौजूद हैं। बट ये देखिए इस तरह के लोग जो हैं आम लोग, कुछ लोग जो हैं वो आम भी रेगुलर में भी ऐसे लोग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो ये उनके हिसाब से भी है, जिसको जैसा कपड़ा पसंद है वो ले सकता है। ये देखिए ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पर लेसिस के, पूरा का पूरा जो है इनके पास लेसिस का काम है। और यहाँ पर अगेन कपड़े ही कपड़े मौजूद हैं, और स्टिच भी हैं, अनस्टिच भी हैं, बहुत वैरायटी है। और आप लोग रश अगेन मैं बता रही हूँ कि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। और बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अगेन यहाँ पे बहुत सारी लेसेस की वैरायटी है, और ज्वेलरी बहुत सारी है, ज्वेलरी भी अच्छी प्राइजेस पे मिल जाती है। तो मैंने सोचा ज़रा मैं निकलते आपको ये थोड़ी सी इनकी ज्वेलरी भी दिखा दूँ, ज्वेलरी कलेक्शन। और यहाँ से भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाय कर रहे थे क्योंकि ये भी रिजनेबल प्राइस पर थी। और लोग जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा डिटेल में रुक के जो है वो प्राइसेस नहीं पूछती, या फिर मैं पूरा डिटेल में वो नहीं, बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लिया मैंने कि देख लें इस तरह का भी मिलता है। लोग यहाँ से अपनी वेडिंग की जो वेडिंग के जो सेट्स वगैरह होते हैं ना वो भी यहाँ से लेकर जाते हैं, या फिर किसी की शादी में पहनने के लिए भी अगर सेट्स वगैरह काफ़ी सारे लोग लेकर जाते हैं। हाँ मुझे पसंद है। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर थोड़े से आपको ज्वेलरी का दिखा रही हूँ कि इनके पास भी काफ़ी सारी वैरायटी थी झुमकों की, और ये जो चोकर्स होते हैं इस तरह के, और एंकलेट्स हैं, बहुत मतलब रिंग्स और इयर रिंग्स, बहुत कुछ था इनके पास भी काफ़ी सारा। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये मैंने आपको हल्का फुल्का दिखा दिया है। मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि इतवार बाज़ार में आपको जो है अगर आप लोग आएंगे तो वो आप लेने अगर कुछ एक चीज़ आ रहे हैं ना तो आप ले बहुत कुछ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वैरायटी है। और मेरा एक्सपीरियंस इतवार बाज़ार का बहुत अच्छा रहा है। अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि विज़िट ज़रूर करें। जो भी कराची के रहने वाले लोग हैं कोशिश करें कि यहाँ विज़िट करें। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा है। और जो है काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर अब मेरी आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी स्पीड में जा रही हूँ, कि मैं आप लोगों को बस फटाफट दिखा रही हूँ। और यहाँ से भी मैंने ये सोचा कि देखें बताना ज़रूरी है कि क्या क्या है। तो ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े सीन पास जो थे ना आजकल वो लगे हुए होते हैं, पीछे लोग लगाते हैं क्या टेसल्स बोलते हैं, हाँ टेसल्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का सब बहुत सारा सामान था। उसके अलावा जो है बटन्स और ये सब कुछ था। यहाँ पे अगेन कपड़े, और आप लोग अगेन मैं आपको बोलूँगी कि कितनी स्पीड में मैं जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना अब हालत बुरी हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी। और बस अब हम लोगों का ये था कि हम फ़ौरन बाहर निकल जाएँ। तो तकरीबन जो है अब हम लोग जो हैं एग्जिट साइड पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो किचन रिलेटेड और घर के जो आम तौर पे यूज़ वाली चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ मौजूद है। और यहाँ पर थोड़ा सा सुकून आ रहा था कि शली स्पेस ही देखें गुजरने की जगह। यहाँ पर इन्होंने जो गली बनाया वो बढ़िया, वरना जो हम लोग दूसरे टेंट से आए थे वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो धक्का हो रही थी और बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर ये देखिए अगेन कुछ जो है वो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो हैं। यहाँ से मैंने भी बच्चों की चीज़ें मुराद मतलब सिर्फ बच्चों की हैं, बड़ों की भी बच्चे बड़े भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ जो है वो स्कार्फ पेन्स ली थी, और मुझे पोनी और कैचर्स पसंद आ रहे थे वो मैंने लिए। और यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैं आपको क्या क्या लिया है। और इसी तरह जो है यहाँ पर मुझे एक हेयरबैंड में पसंद आया, मैंने वो भी लिया।
तो इनके स्टॉल में दिखा रही हूँ कि इसके पास भी बहुत कुछ था और इन्होंने भी जो है वो फिक्स्ड प्राइस आई हुई थी और डिफरेंट मतलब वो थी 50 रुपीज़ में थी और 100 रुपीज़ में, इस तरह मतलब ये फिक्स रेट थे इनके। वो ये नहीं कि आप कोई बार्गेनिंग कर लें तो ये थोड़ा मिल जाएगा आपको, मतलब छोटी चीज़ है तो ये कम प्राइस में और ये बड़ी चीज़ तो बड़े ज़्यादा प्राइस में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके पास हेयर बैंड की भी बहुत सारी वेराइटी थी और हेयर बैंड भी मुझे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं हिजाब वेयर करती हूँ लेकिन मतलब रेगुलर घर में जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी जहाँ पे भी जाती हूँ उसकी कलेक्शन भी मुझे अच्छा लगता है देखना। और यहाँ पर थोड़े से बैंगल मैंने दिखाई कि आजकल जो है वो कांच की चूड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और ये कांच की चूड़ियों में भी ना बहुत प्यासा एक डिज़ाइन आया हुआ था, ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर वाटर फिल्ड है। जो बैंगल है उसके अंदर इस तरह लग रहा होता है कि पानी भरा हुआ होता है, तो इस तरह की डिज़ाइन की चूड़ियाँ थी, काफ़ी अच्छी लग रही है। जो कलरफुल मल्टी कलर में वो है, बाकी तो पुराने डिज़ाइन है, मतलब वो इतना खास नहीं है, वो सब ऐसे मैं काफ़ी टाइम से इस तरह की तो बैंगल्स जो है वो मैं लोग देखते चले आ रहे हैं। लेकिन ये वाले डिज़ाइन जो मैं आपको मल्टी कलर में दिखा रही हूँ कुछ वैरायटी इनके पास नहीं है, मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, मैं इतने शौक से बैंगल्स पहनती हूँ, दैट्स वाई मैंने ली नहीं, वेस्ट करने वाली बात है। और पहले की जो चूड़ी थी वो कितनी लास्टिंग होती थी, अब इतनी जल्द जाती हैं, मतलब बिल्कुल भी अंदर पुख्तगी बस ऐसे जल्दी से टूट जाती। खैर जी, बस अब हम बहुत ही करीब हैं अपने एग्जिट से, तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी वेराइटी है। यहाँ पर हमारी हालत इतनी टाइट हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस अब दिल कर रहा था कि पानी हो ठंडा ठंडा। हम लोग सोच रहे थे कि घर से जो है ना पानी ले आएंगे, लेकिन बस हम लोग जल्दी जल्दी में निकले तो पानी लाना भूल गए थे। और बस अब हम लोग यहाँ से जो है निकल रहे थे तो सामने ही जो है हमें एक जो गन्ने का रस होता है वो वाले भाई साहब दिख गए, तो हम लोगों ने सोचा कि पी लेते। बहुत गर्मी लग रही थी और बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से इनसे वो पानी लिया, गन्ने का रस लिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने चिंची पे बैठकर घर के लिए निकल गए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आपने सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आज मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा।